64 योगिनी कौन है, इनकी पूजा क्यों और कैसे की जाती है और इसकी पूजा किसको करनी चाहिए, आज के वीडियो में आप जान लीजिए। 64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। इनको आदि शक्ति माँ काली का अवतार बताया है। कहा जाता है घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है, लेकिन इस पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छिद्र से प्रकट हुई है। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनते हैं 64। तो ये माना जाता है कि 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुए हैं। 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्धि विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आधा शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हर दिशा में योगिनी फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनी हुई, जो 4 दिशाओं में 64 योगिनी हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की अधिष्ठानी देवी मानी जाती हैं। एक देवी की भी कृपा हो जाए तो उसे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। नवरात्रा के समय इन योगिनियों की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। तंत्र तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार से पूरी जानकारी लेकर ही करें। समस्त योगिनियों अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वंशीकरण, मारण, शतंभन इत्यादि क्रम इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। कामेश्वरी योगिनी, इनका जप रात्रि में मास भर किया जाता है। पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य भोग की वस्तुएं प्रदान करती है। दूसरा है रति सुंदरी योगिनी, स्वर्णाभूषण से सज्जित देवी महीने भर की साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभिष्ट वर प्रदान करती हैं तथा सभी ऐश्वर्य, धन व वस्त्र अलंकार देती हैं। नंबर 3 पद्मिनी योगिनी, इस योगिनी का वर्ण श्याम है। ये देवी वस्त्रालंकार से युक्त मास भर साधना के बाद प्रसन्न होकर ऐश्वर्य आदि प्रदान करती है। नंबर 3 नटिनी योगिनी, अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना करके इस योगिनी को सिद्ध किया जा सकता है। इनकी प्रसन्नता प्राप्ति कर अपने सारे मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। नंबर 5 सुंदर सुंदरी योगिनी, ये अत्यंत सुंदर, शरीर सौष्ठव, अत्यंत दर्शनीय होती हैं। इनकी साधना 1 मास तक साधना की जाती है। प्रसन्न होने पर ही सुर सुंदरी योगिनी सामने आती है तथा आप इनको माता, बहन कहकर संबोधन कर सकते हैं। इनकी सिद्धि से राज्य, सवर्ण, दिव्यालंकार तथा दिव्य कन्याएं तक की प्राप्ति होती है। नंबर 6 मनोहरा योगिनी, इस योगिनी की वेशभूषा विचित्र होती है। ये अत्यंत सुंदर होती है तथा इसके शरीर से सुगंध निकलती है। 1 मास भर की साधना करने पर ये प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी सिद्धि से साधक को प्रतिदिन सवर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। नंबर 7 कनकवती योगिनी, यह योगिनी रक्त वस्त्रालंकार से भूषित रहती हैं तथा सिद्धि के पश्चात अपनी प्रियचारिकाओं के साथ आकर वांछित कामना पूर्ण करती है। नंबर 8 मधुमती योगिनी, शुभ वर्ण वाली ये योगिनी अति सुंदर, विविध प्रकार के अलंकारों से भूषित होती है। साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान करती है। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, राज्याधिकार प्राप्त होता है। साथियों, यदि मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आई हों और आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हैं
तो मिधास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।